Good morning, students. I am Rishi Kumar Srivastava. I am computer teachers. And the lesson 5 more about the paints. Okay. तो आज हम पेंट्स के बारे में आप बात करेंगे आज हम. ओके. तो पेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस दिए थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया था. ओके. तो अब मैं जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जैसे छूट गया उनका, वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या वो रीड नहीं कर पाए या नेटवर्क प्रॉब्लम से भी वो ऐड नहीं हो पाए थे. तो मैं इसको ऑफलाइन वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. आप इसे पढ़िए, समझिए. अगर फिर भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते हैं तभी आप पूछिए. मैं पूरी किताब, मैं पूरी बुक्स रीड करूँगा और रीड करके पूरी बुक्स को मैं समझाऊँगा, और समझाने के बाद आपको क्या करना है, इसको समझना है. जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप उसको पूछ सकते हैं. ओके. तो मोर अबाउट द पेंट्स, मोर अबाउट द पेंट्स. पहले देखिएगा, पहले क्वेश्चन दिया है, लेट अस स्टार्ट में दिया हुआ है सेव बटन है, सेकंड है न्यू बटन, ओपन बटन, एग्जिस्ट बटन, और ए में दिया हुआ है हेल्प टू क्रिएट ए न्यू पेंट फाइल, हेल्प टू सेव फाइल, हेल्प टू क्लोज द पेंट प्रोग्राम, हेल्प टू द ओपन द प्रीवियसली ऑफ द सेव फाइल. ओके. तो सेव बटन का जो होगा वो होगा हेल्प टू सेव फाइल, यानी फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का ए होगा, न्यू बटन का हेल्प टू क्रिएट ए न्यू पेंट फाइल, एंड थर्ड का ओपन बटन का हेल्प टू ओपन ए प्रीवियस सेव्ड फाइल, एंड फोर्थ का एग्जिस्ट बटन हेल्प टू द क्लोज द पेंट प्रोग्राम. ओके. तो ये सारी चीजें हैं. अब हम आते हैं चैप्टर्स में. रिकॉलिंग द पेन टूल्स. पेन टूल्स होते क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे. पेंट एज यू नो एज द accessories program the help you to draw and color. Let's the quickly revise and tools that we learn to use the previous classes. आप पेंट्स के बारे में जो एसेसरीज में प्रोग्राम में जाएंगे और वहाँ से आप ड्राइंग और कलर करते हैं, और ये जो चीज़ें हमने हैं कि प्रीवियस क्लास में आप रीड कर चुके हैं. ओके. टूल्स ग्रुप. आप जब पेंट ग्रुप में जाएंगे, जो पेंट में जाएंगे आप, तो पेंट में आपको दिखता है, पहला क्या दिखता है, पेंसिल टूल्स दिखता है. पेंसिल टूल्स का वर्क क्या होता है, हेल्प्स टू द ड्रा फ्री हैंड लाइक रियल पेंसिल्स. क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम रियल पेंसिल्स के द्वारा हम ड्राइंग करते हैं. ब्रशेस टूल, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ brushes that help us to draw freehand line different style the like real paint brushes. ओके. तो क्या कह रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रश यूज करते हैं. ब्रश के अलग अलग कलेक्शन होते हैं. अगर आपको पेंट पूरा ड्राइंग करना है तो कई प्रकार का पेंट्स, उसमें कई प्रकार के ब्रश आपको दिखते हैं. छोटे ब्रश हैं, पतले में अगर आपको राइट करना है तो पतले में आपको मिल जाएगा, थिक्स में. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, ये ब्रशेस यूज करते हैं. Eraser tools क्या होते हैं, helps to erase mistake of the our drawing. It can be used to and the erase and the even the colored area. आपको मान लीजिए आपने फिगर बना दिया, और फिगर बनाने के बाद आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जो ड्राइंग किया उसमें कुछ करेक्शन करना जरूरी है, या हम उस एरिया को डिलीट कर दें, एरेज कर दें, हटा दें, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एरेजर टूल को यूज़ करते हैं. तो एरेजर टूल को भी हम यूज़ करते हैं. एरेजर में कंट्रोल को आप प्रेस करिएगा, इसके बाद प्लस या माइनस का एक की बटन होता है, उसको क्लिक करिएगा, न्यूमेरिकल में जाएंगे आप, तो रबड़ की साइज को हम छोटा और बड़ा है, स्मॉल साइज एंड बिग साइज में कर सकते हैं. ओके. तो ये हम एरेजर टूल्स के बारे में बात करते हैं. फिल विद द कलर टूल, हेल्प द फिल ए ड्राइंग और शेप विद द कलर. हेल्प टू द फिल एंड ड्राइंग. कह सकते हैं कि हम जब हमको कलर करना होता है या शेप बनाना होता है या उसे फिल करना होता है कलर को, तो हम फिल विद द कलर टूल्स को लेते हैं. ठीक ना. फिर क्या दिया है, टूल्स एंड द शेप ग्रुप्स. अब कह रहा है टूल्स में अगर मान लीजिए हमको शेप बनाना है, शेप्स को क्रिएट करना है, तो लाइन टूल्स में क्या है, हेल्प अस टू द ड्रा स्ट्रेट लाइन. हम क्या करते हैं, हम इसके माध्यम से लाइन को, एक लंबी लाइन खींच सकते हैं लाइन टूल से. कर्व लाइन मतलब देख रहे होंगे आप पिक्चर्स में, आप फिगर पे देख रहे होंगे, तो स्मूथ कर्व लाइंस हम बना सकते हैं. ओवल टूल्स हेल्प अस टू द ड्रा ओवल्स एंड ओवल्स एंड सर्कल हेल्प अस टू ड्रा. हाँ, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ओवल्स जानते हैं क्या होता है, अंडे की तरह साइज स्ट्रक्चर होता है उसका है, तो हम उसमें ड्रा कर सकते हैं, उस पर तरीके का सर्किल हम बना सकते हैं. रेक्टेंगल्स टूल, यू शुड ड्रा रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. रेक्टेंगल्स मतलब क्या होता है कि जो जिसकी लंबाई और जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई अगर इक्वल होती है, उसे हम रेक्टेंगल्स बोलते हैं. तो रेक्टेंगल्स में होता क्या, हम रेक्टेंगल्स भी बना सकते हैं. स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी लाइंस चारों क्या होती है, पैक होती है ना. ओके. तो हम उसे बोलते हैं स्क्वायर्स. ओके. पॉलीगन टूल, पॉलीगन यूज्ड टू ड्रा शेप एंड नंबर द स्ट्रेट साइड.
यूज टू ड्रा से हम शेप कर सकते हैं ड्रा को, नंबर स्ट्रेट लाइन, नंबर स्ट्रेट साइड और नंबर स्ट्रेट साइड बना सकते हैं, है ना, पेंटागन की तरह बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं मान लीजिए तो स्ट्रेट में हम ऐसे यूज होता है, देखिएगा ऐसे, है ना, ये होता है पॉलीगन, ठीक ना। ये हमारा है रेक्टेंगल्स, ओके, ये हमारा क्या है स्क्वायर है। देखिए इसकी सिमिलरिटी क्या है, सेम है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सब इक्वल है, इसमें ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। पॉलीगन में क्या होता है, ये चीजें देख रहे होंगे, अलग अलग स्टेट लाइन बन रही है, अलग अलग तरीके से बन रही है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं टूल्स एंड द शेप ग्रुप्स में। टेस्ट टूल, द टेस्ट टूल allow us to add the message what the more pen tools we learn to work with the some important and tools the pen let us the learn of the use come the more pens tool, ओके। टेस्ट टूल के बारे में बात करते हैं। टेस्ट टूल होता क्या है? टेस्ट टूल आप समझते होंगे कि मान लीजिए आपको नेम लिखना है, नाम लिखना है ना, तो टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं, वहाँ पे राइट करना है कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे होंगे एप्पल्स होगा, है ना, अब एप्पल्स में आपको नाम राइट करना है, वो राइट अगेन, तो मान लीजिए आपको फिर से नाम लिखना है, तो लिखने के लिए क्या करते हैं हम टेस्ट टूल का यूज करते हैं। टेस्ट टूल अलाउस टू द ऐड द मैसेज ऑफ द आवर ड्राइंग्स। क्या करते हैं टेस्ट टूल में हम ऐड करते हैं मैसेज को, ड्राइंग्स को। द स्टेप्स टू यूज दिस एंड द टूल्स एज फॉलो, ओपन द रिक्वायर्ड फाइल एंड क्लिक एट द होम टैब्स, ओके। ओपन द रिक्वायर्ड फाइल, हम रिक्वायर करते हैं फाइल का, क्लिक एट द होम टैब में जाते हैं, सेलेक्ट द टेस्ट टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप्स। टेस्ट टूल में और टूल ग्रुप्स में हम टेस्ट ग्रुप्स में टेस्ट टूल को पाते हैं। ड्रा द पॉइंटर ड्राइंग द एरिया, ड्रा ए टेस्ट बॉक्स ऑफ द रिक्वायर्ड साइज, the cursor will appears inside the test box of the new tab called the test tab will appear the ribbon area, okay। तो ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है, आप देख रहे होंगे फिगर्स में कि एक रिबन्स बना हुआ है। अब वहाँ पर क्या होता है, हम टेस्ट को जो चीज़ यूज़ करनी होती है हम उन चीज़ को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको मान लीजिए साइज छोटी या बड़ी करनी है तो 20 दिया हुआ है, कैलिबरी दिया हुआ है। कैलिबरी का मतलब होता है आप जैसा टूल्स जैसा फॉन्ट चाहते हैं उसमें बहुत से फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप एरियल्स का मिलता है, कैलिबरी का है, बहुत से फॉन्ट्स हैं, तो आप यहाँ से फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। फिर आप उसको देखिए बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। बोल्ड करना है ना, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, इटैलिक में थोड़ा सा तिरछा हो जाता है और अंडरलाइन में नीचे एक लाइन खिंच जाती है वर्ड के नीचे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टेस्ट टूल में। क्लिक ऑन द टेस्ट एट द फॉन्ट ग्रुप द क्लिक ऑफ द फॉन्ट साइज स्टाइल ऑफ ऑल द टेस्ट, ओके। इन द कलर ग्रुप्स क्लिक कलर एंड colors I and then the click color the test, type the test you want to the edge and when the finished click anywhere out the test box. The test box disappear leaving the test behind and when finished the save the file the clicking and the save button and quick access toolbar. Quick access toolbar में जब आप आएंगे तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप जैसा चाहते हैं, जैसा राइट करना चाहते हैं वैसा राइट करिए और फिनिश करने के बाद वहाँ से आप क्या करते हैं क्विक access toolbar में उस फाइल को सेव करके उसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट टूल के बारे में हो गया। मेकिंग द टेस्ट बैकग्राउंड द कलर, आप देख रहे होंगे कि पीछे आप फिगर में आप देख रहे होंगे, ये देखिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड ग्रीन कलर में दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे ये बैकग्राउंड आता है। तो बाय डिफॉल्ट द बैकग्राउंड कलर द टेस्ट बॉक्स इन द ट्रांसपेरेंट, नॉट द टू यूज अस इफ यू वांट टू द की एंड द कलर्स एंड द बैकग्राउंड द टेस्ट फॉलोइंग दिस स्टेप, ओके। तो बैकग्राउंड्स को बैकग्राउंड में अगर हमको ट्रांसपेरेंट करना है, टेस्ट को बनाना है, नॉट विजिबल टू यू, है ना। एंड इफ यू वांट टू द कीप कलर बैकग्राउंड, अगर हमें एक बैकग्राउंड बनाना है, टेस्ट द फॉलोइंग दिस स्टेप, हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। फर्स्ट आप द सेलेक्ट द टेस्ट एंड ड्रैग्स इन द ड्राइंग एरिया ऑफ द ड्रॉ द टेस्ट बॉक्स। कह रहा है क्या कि हम टेस्ट टूल को हम सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद जो भी आपको जितने एरिया तक आपको उसको लेना है तो आप ले सकते हैं। इट टेस्ट एट द बैकग्राउंड ग्रुप एंड द ऑप्टिक्यू बटन्स आपको यूज करना होगा। क्लिक ऑन द टू बटन कलर ग्रुप ऑफ द सेलेक्ट ऑफ द डिजायर्ड बैकग्राउंड कलर एंड कलर ऑफ द बैकग्राउंड कलर द बिलो एंड द टेस्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर आप टेस्ट को चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर 2 में जाएंगे, कलर 1 और कलर 2 का देखिएगा नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो आप चाहते हैं कि हम ग्रीन कर लें, रेड कर लें, व्हाइट कर लें, ओके, ब्लू कर लें, तो जो भी आपको कलर चेंज करना है आप कलर 2 में जाएंगे, जो भी आपको कलर चूज करना है वो कलर चूज करिए और वो बैकग्राउंड का जो आपने ड्रैग एरिया में सिलेक्शन किया हुआ था, बैकग्राउंड एरिया में जो सिलेक्शन किया हुआ था कलर को, वो कलर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेस्ट ऑफ द फिनिश, और इस तरह क्या करेंगे जब हम इसका सिलेक्शन कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा वर्क क्या हो चुका होगा, फिनिश हो चुका होगा। अब हम आते हैं
द कलर द पिकर टूल्स। पिकर टूल्स होते क्या हैं, पिकर टूल्स के बारे में जाने। पिकर टूल्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेजेस को अपने द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे? द कलर पिकर टूल, यू चूज द कलर अनदर ड्राइंग एंड पिक्चर एंड द फिल ड्राइंग द स्टेप ऑफ द कलर टूल्स एंड द एज फॉलो। आप देख रहे होंगे कैपल्स बना हुआ है, तो हम कलर पिकर टूल्स द्वारा उसको क्या कर लिया, हमने उसको बना लिया। तो क्लिक ऑन द कलर पिकर टूल, पहले आप कहाँ पे जाएंगे, कलर पिकर टूल में जाएंगे। ओके, क्लिक एंड वांट टू द यूज फ्रॉम द ड्राइंग, फिर उस ड्राइंग्स को हम क्रिएट करेंगे। द कलर विल द गेस्ट सेलेक्टेड नोटिस एंड द कलर फर्स्ट एंड पॉइंट द चेंज इन द फिलिंग विद द कलर्स एंड द क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ड्राइंग द ड्राइंग ऑफ द फिल द कलर्स। हम क्या कर सकते हैं, फिर हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कलर को। जैसे मान लीजिए एप्पल्स को रेड कलर में करना है, तो हम उसको चूज करेंगे उस कलर को, और उस कलर को उस एरिया में भर देंगे, और वो पूरा एप्पल्स क्या हो चुका होगा, रेड कलर का बन चुका होगा, जो जैसा फिगर में दिखाया गया है। एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड द ड्राइंग एरिया एंड फिल ऑफ द पिक कलर, इसे हम पिक कलर बोलते हैं। द मैग्नीफाइड टूल, मैग्नीफाइड टूल्स में क्या होता है, किसी भी चीज को मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग किया, ड्राइंग करने में क्या होता है, आपने मान लीजिए बनाया और कलर बाहर निकल गया, बहुत ध्यान से देखने पर नहीं मालूम होता। मैग्नीफाइड टूल में क्या कर सकते हैं, उस साइज को छोटा या बड़ा करके हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन उसके रियल इमेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे आपने सेब बनाया, तो सेब एप्पल्स बना दिया, और एप्पल्स की अगर आपने साइज बिग साइज कर दी तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आपने बिग साइज कर दी तो बिग बड़ा सा हो जाएगा, स्मॉल कर दे स्मॉल हो जाएगा, जो उसकी रियल इमेज वो ही रहेगी। लेकिन हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे केवल साइज बढ़ा के देख सकते हैं कि चीज़ें सही हैं कि नहीं है। ये होता है मैग्नीफाइड टूल, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो द मैग्नीफाइड टूल वर्क लाइक ए स्मार्ट मैग्नीफाइंग द ग्लासेस we can use to create increase or the decrease viewing size in viewing the size of the an image. The step to use the tool you are to follows. कह रहा है क्या, तो the magnifier tools जो होते हैं वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस को डिफाइन करते हैं। We can use increase, हम increase कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, and decrease और छोटा भी कर सकते हैं, and size of the image यानी साइज यानी पिक्चर्स को। The step to the follow, click on the magnifier tools, bring the mouse pointer on the ड्राइंग। हम क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को वहाँ पे लेके जाएंगे, लेफ्ट क्लिक इंक्रीज द विप साइज ऑफ ड्राइंग, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट वाले बटन को, तो हमें क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज साइज का हमें ऑप्शन मिल जाता है। राइट क्लिक द डिक्रीजिंग द विप साइज ऑफ द ड्राइंग, और हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी ड्राइंग कर सकते हैं। तो विच टूल हेल्प यू टू द टाइप ऑफ टेस्ट इन अ पेन, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट टूल। देखिए एक्टिविटी हम बता रहे हैं, एक्टिविटी में दिया हुआ है विच टूल्स हेल्प यू टू टाइप टेस्ट इन अ पेन, कहेंगे यस टेस्ट टूल होगा, क्योंकि जो हम टूल्स यूज करते हैं राइट करने के लिए वो कौन होता है, उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट टूल बोलते हैं। दूसरा है सेकंड क्वेश्चन है विच टूल्स हेल्प यू टू मैग्नीफाई योर ड्राइंग। अगर आपको फिगर बड़ा छोटा करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, मैग्नीफाई टूल्स का यूज करते हैं। विच टूल हेल्प यू टू द पिक ऑफ द कलर फ्रॉम ए ड्राइंग, तो और मान लीजिए हमें पिक कलर कर रहे हैं, रखने हैं, उसको कंप्लीट कलर ड्राइंग बनाना है, तो उसे कौन सा यूज करते हैं, कलर पिकर टूल को यूज करते हैं। सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल इन पेंट्स। अगर मान लीजिए हमें सिलेक्शन करना है पेंट का, तो सिलेक्शन टू द पेंट अलाउड टू द सेलेक्ट ड्राइंग पार्ट ऑफ द ड्राइंग। हमें मान लीजिए सिलेक्शन टूल करना है, तो हमें पार्ट ऑफ ड्राइंग में जाना होगा, जो हमें सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्ट का एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, हम दिखा दे रहे हैं फिगर्स आपको, ये देख रहे होंगे फिगर्स, ये चीज़ें हैं, ये ऊपर देख रहे होंगे फिगर्स। ओके, तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इसी फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि आफ्टर सिलेक्टेड ड्राइंग कैन यू परफॉर्म कट कॉपी पेस्ट एंड अदर ऑपरेशन ऑफ इट। मान लीजिए आपने कोई कलर बनाया, आपने कोई ड्राइंग बनाई, और ड्राइंग बनाने पर उसको सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने में अगर कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन देना है, तो हम यहाँ सिलेक्शन कर लेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद हम कहीं भी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी इमेज को। पेंट हैज टू द सिलेक्शन टूल, पहला होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, और दूसरा होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। देन वी एक्सेस द फ्रॉम द सेलेक्ट मेनू। सेलेक्ट मेनू में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे उसको सिलेक्शन करने के लिए, पहला होता है रेक्टेंगुलर और दूसरा होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। वी कैन ओपन सेलेक्ट मेनू बाय द क्लिकिंग सेलेक्ट बटन इन द होम टैब। अगर मान लीजिए पहले हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम सेलेक्ट बटन में आते हैं होम टैब में, तो कह रहा है बिसाइड द टू सिलेक्शन टूल गेट सेलेक्ट द मेनू कंटेंट्स एंड द फोर सिलेक्शन ऑप्शन। पहला है सेलेक्ट ऑल, आपको जितना पूरा सेलेक्ट करना है, तो क्लिक ऑन द ऑप्शन सेलेक्ट द एंटायर ड्राइंग ऑफ द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया को क्लिक करेंगे, पूरे एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इनवर्ट सिलेक्शन, दिस ऑप्शन अलाउ द इनवर्ट इन योर सिलेक्शंस, दिस मींस आफ्टर एवरीथिंग एक्सेप्ट द करंट ऑफ द सिलेक्शन गेट एक्सेप्टेड। हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इन्वर्ट करना है सिलेक्शन को, और दिस मींस एवरीथिंग, अगर प्रत्येक को करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम करंट सिलेक्शन कर सकते हैं, इन्वर्ट मतलब तुरंत सिलेक्शन करना हो। डिलीट द ऑप्शन डिलीट द सिलेक्टेड ड्राइंग पार्ट ऑफ द ड्राइंग। अगर मान लीजिए आपने बनाया फिगर और सही नहीं बना है, तो हम डिलीट ऑप्शन उसमें देखेंगे और उस एरिया को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, द ऑप्शन एनबर्ट रिमूव द बैकग्राउंड कलर द सिलेक्शन। अगर मान लीजिए हमको रिमूव हटाना है, बैकग्राउंड से कलर को हटाना है, तो हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स,
ओके, तो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल क्या होते हैं? द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल अलाउ अस टू द सेलेक्ट ड्राइंग इन ए रेक्टेंगुलर वे। द स्टेप यूज टूल्स आर एज फॉलो। क्या रहा है क्या कि जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल होते हैं हम क्या करते हैं उसको ड्रा करते हैं रेक्टेंगुलर वे में। द स्टेप ऑफ दिस टूल आर यूज द फॉलोज एंड द क्लिक ऑन द सेलेक्ट बटन ऑफ द इमेज ग्रुप। पहले कहाँ जाएंगे? सेलेक्ट बटन में जाएंगे, इमेज ग्रुप में जाएंगे। फ्रॉम द मेनू द अपीयर क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ऑफ द ऑप्शंस। उसमें हम कहाँ पे हैं? रेक्टेंगुलर ऑप्शन में आते हैं। नाउ ड्रॉ द कर्सर क्लोज द ड्राइंग पार्ट ऑफ द you want to the selected, you want to the select the dot selection, the border will appears and indicated the drawing part of the it's selected। हम क्या कर सकते हैं कि from the appears click on the rectangular selection option। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में आएंगे, जितना आपको सेट करना है उतने चीज को हम सेट करेंगे और फिर क्या करेंगे? द डॉटेड, वहाँ पर आपको डॉटेड का रूप मिलता है। आप देखिएगा फिगर, यहाँ पे देखिएगा जो फिगर है ना, फिगर में जो इमेजेस बनी हुई है डॉट डॉट का ऑप्शन बन रहा होगा रेक्टेंगुलर में, ध्यान से देखिएगा, है ना, आपको दिखा? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो आपको डॉट डॉट के रूप में दिख रहा है हम उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल में क्या होता है? फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल्स में हेल्प द सिलेक्टेड ड्राइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द ड्राइंग इन एनी स्टेप द स्टेप टू यूज दिस टूल एज फॉलो। सेलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन ऑप्शन द सेलेक्ट बटन मेनू। हम क्या करते हैं? अब आप सेलेक्ट करेंगे फ्री फॉर्म सिलेक्शन में ऑप्शन द ड्रा द सेलेक्ट बटन मेनू में क्लिक ऑन द ड्रैग माउस पॉइंटर ड्रा सिलेक्शन बॉर्डर अराउंड द ड्राइंग। हम क्या करते हैं? क्लिक द ड्रैग माउस पॉइंटर ड्रैग द सिलेक्शन, हम बॉर्डर में अराउंड द सिलेक्शन में हम इसको सेट कर सकते हैं। रिलीज द माउस ऑफ द बटन यू रीच टू द बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं माउस को। ओके, तो बटन में यू रीच बैक द स्टार्टिंग पॉइंट, हम स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी हमको इमेजेस, यहाँ पे क्या है पहले बताया रेक्टेंगुलर टूल, जब आप उसमें सिलेक्शन करते हैं तो रेक्टेंगुलर टूल्स बनाते हैं, जबकि इसमें जब सिलेक्शन करते हैं तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल्स का यूज करते हैं। ओके, तो यू कैन एक स्मॉल रेक्टेंगुलर्स boxes the selection border, you are called resizing handles, you can draw the selection border for any resize handle resizing, increase and decrease the size as selected the drawing of the as required। कह रहा है क्या कि यू कैन एड स्मॉल रेक्टेंगुलर, हम 8 स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स को यूज करते हैं सिलेक्शन बॉर्डर में। दीज आर कॉल्ड रिसाइजिंग हैंडल्स, उसको रिसाइजिंग करते हैं जो भी करना होता है। यू कैन द बॉर्डर रिसाइजिंग हैंडल्स द इंक्रीज एंड डिक्रीज साइज, हमें रिसाइज मतलब छोटा या बड़ा करना है रिसाइज में, तो ड्राइंग रिक्वायर्ड, ड्राइंग के हिसाब से उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। मूविंग ए ड्राइंग, अब मान लीजिए आप यहाँ पे तो हमने बता दिया कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कैसे करते हैं। फ्री फॉर्म में रेक्टेंगुलर में क्या होगा, ये इस ऐसे रेक्टेंगुलर में आएगा। फ्री फॉर्म में आप कहीं से भी पॉइंटर्स को लेकर साइज उसका कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। मूविंग ए ड्राइंग मतलब क्या होता है कि वी कैन मूव ए ड्राइंग पार्ट ऑफ द एनीवेयर ड्राइंग एरिया ऑफ द फॉलोइंग दिस स्टेप। सेलेक्ट ए ड्राइंग, देन ब्रिंग a pointer anywhere inside the selections. The pointer will change the shape of the move icon and drag the mouse move the selection another place। कह रहा है क्या कि we can move, हम क्या करते हैं पहले हम ड्राइंग को सेलेक्ट करते हैं। we can move the drawing, मान लीजिए हम पहले कहाँ जाएंगे? ड्राइंग में जाएंगे और we the part of anywhere drawing, हम वेरिएबल पार्ट आपको उसका ड्राइंग का पार्ट लेंगे। सेलेक्ट ड्राइंग देन ब्रिंग ए पॉइंटर एनीवेयर इनसाइड द सिलेक्शन, हम क्या करेंगे? उसका सिलेक्शन करेंगे पॉइंटर का, ठीक ना। पॉइंटर विल चेंज द शेप ऑफ द मूव, ड्रैग द माउस टू द मूव द सिलेक्शन अदर प्लेस। आप देख रहे होंगे फिगर्स में, ये देखिएगा फिगर, ये देखिए फिगर्स में जो एक फूल है गमले का, उसके फूल को प्लग कर तोड़ दिया गया है, तोड़ के अलग कर दिया गया है, ड्रैग कर दिया गया है, तो हम ये चीज इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको जो हमने आपको दिखाया है। To move by using the cut and paste, the cut and paste command we can also use to the move selected portions and from one the location numbers location to another, the step performs and the cut paste and operation are selected the rectangular selection choose from the image group the home tabs to remove the background color from the selection enable the transparent selection option the select button of the menu। हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए उसमें तो ये ऑप्शन था, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए अगर हमें कोई फाइल कट करना है, कट के हटा देना है, कट के हटाना है, तो देखिएगा फिगर्स में आप देख सकते हैं कि नीचे पर ऊपर वाले फिगर्स में पहले सिलेक्शन किया गया है कीबोर्ड का, और नीचे वाले फिगर्स में आप देखेंगे कि क्या नाम है नीचे वाला जो फिगर कीबोर्ड है वहाँ से कीबोर्ड हट के ऊपर किनारे की तरफ चला गया है, इसे बोलते हैं कट ऑप्शन। ओके, तो ये कट ऑप्शन का एक ऑप्शन है, कट ऑप्शन का। ओके, तो क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ड्राइंग पार्ट ऑफ द यू वांट टू द कट एंड क्लिक एंड कट बटन ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप। हम क्या करते हैं वहाँ से क्लिपबोर्ड से लेंगे, जितना आपको सिलेक्शन करना होता है उतना हम कर लेते हैं। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन द क्लिपबोर्ड ग्रुप द सेलेक्टेड ड्राइंग
will part of the pasted the top of the corner drawing area with the object still selected drawing to the required place in drawing. Each time they click on the paste button, you will get one more copy and cut object. और हम क्या कर देते हैं, इसका कट ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं. ओके, तो मैंने अभी जो बताया है, अभी फिर हम तो जो चीज़ मैंने बताई थी तो मैं फिर से बार रिपीट कर दूँ. जो चीज़ मैंने समझाई है इसको एक बार दो बार इस वीडियोस को देखिए, और वीडियोस को देखने के बाद फिर उस चीज़ को पढ़ते रहिए आप, है ना. कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछिए, हम उसका हेल्प भी करेंगे. ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. और मान लीजिए कौन सा चैप्टर है, मैं चैप्टर पढ़ा भी चुका हूँ आपको ऑनलाइन, लेकिन मैं इसको ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा. इसका नाम है मोर अबाउट पेंट लेसन 5. ओके, तो इस वीडियो को आप चाहे दोबारा देख लीजिएगा. ओके, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का छूट गया था, तो मुझे बहुत चिंता हुई. बच्चों के लिए ये हेल्प करना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए. ठीक ना. तो अब चलिए फिर चलते हैं. ओके, आप आगे चलते हैं. परफॉर्मिंग कॉपी अंडर पेस्ट ऑप्शन. अब आते हैं पेज नंबर 68 पर, जो मेरा है क्रॉपिंग द पिक्चर. क्रॉपिंग द पिक्चर मीन्स कीपिंग इज डिजायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर्स and deleting the rest. We can crop a picture using the crop commands. To strip use the crop command, crop the picture as we know. Crop का मतलब क्या है? क्रॉपिंग का मतलब होता है जैसे कोई इमेज आपने बनाया है ना, और उसकी क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं. आपने क्रॉपिंग मतलब वो कट करना है, क्रॉप करके निकालना है बाहर जितना आप, जिससे आप मान लीजिए मेरा फेस है और फेस में आप चाहते हैं कि मेरा जो ये चेहरा है, फेस है, बस इसी का हम क्रॉपिंग करके निकालना है, तो इतना आप क्रॉपिंग करके उसको अलग कर सकते हैं. तो ये क्रॉपिंग कमांड के बारे में बोल रहा है. तो सेलेक्ट ए पार्ट ऑफ द पिक्चर्स. आप फिगर देखिएगा, ये फिगर आप देख लीजिए. फिर से पहले ये फिगर आप देख रहे हैं, है ना, ये दोनों फिगर आप देख रहे होंगे. ओके, इन दोनों फिगर के बारे में आप बात कर रहा हूँ मैं. तो कह रहा है क्या कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू द की. पहले क्या करते हैं, पिक्चर्स को सेलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन द क्रॉप बटन. क्लिक ऑन द क्रॉप बटन को क्लिक करेंगे. क्रॉप बटन को देखिएगा, ऊपर एक ऑप्शन आएगा, क्रॉप करेंगे तो ओनली द सेलेक्ट पार्ट ऑफ द रिमेन, द रेस्ट ऑफ द इमेज गेट्स डिलीटेड. यानी जितना आपको लेना है वहाँ से वो पार्ट अलग हो जाएगा और पार्ट क्या कर जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे. तो ये इसके बारे में क्रॉपिंग द पिक्चर हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक ना. अब रिसाइजिंग ए ड्राइंग. वी कैन यूज द रिसाइज बटन इन द इमेज ग्रुप टू रिसाइज द ड्राइंग ऑफ और ए पार्ट ऑफ ए ड्राइंग द फॉलोइंग दिस स्टेप. अगर आपको रिसाइजिंग ड्राइंग करना है, छोटा या बड़ा साइज बनाना है, तो आप देखिएगा, फिगर आपको फिर से दिखा दे रहे हैं. देखिएगा ये फिगर है, पहला है, तीनों फिगर देखिएगा. अब इन तीनों फिगर के बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो कैसे बात करेंगे आप देखिएगा, कैसे समझाते हैं मैं. तो वी कैन यूज द रिसाइज बटन इन द इमेज ग्रुप टू रिसाइज ए ड्राइंग और ए पार्ट ऑफ द ड्राइंग द फॉलोइंग दिस स्टेप. कह रहा है क्या कि हम जैसे इसको यूज करते हैं रिसाइज बटन को, तो रिसाइज में कह रहा है, हमने बताया था कि साइज में आपको छोटा साइज या बड़ा साइज करना है, तो पहले हम सेलेक्टेड ड्राइंग, पहले क्या करते हैं, पहले ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे. सेकंड में क्या करते हैं, न्यू विड्थ एंड हाइट. फिर उस हिसाब से उसमें देखिएगा कि एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल्स होगा. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स को आपको छोटा बड़ा करना है तो आप उसका साइज को छोटी बड़ी आप कर सकते हैं. फिर रिसाइज ड्राइंग, फिर वो अपने हिसाब से जितना आप देंगे, उसमें जितना नंबर्स आप भरेंगे, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, अपने आप को फिट कर देगा, है ना. तो कह रहा है देखिए रिसाइज द ड्राइंग, रिसाइज ड्राइंग हम कंप्लीट कर डालेंगे. अब कह रहा है स्प्रिंग ए ड्राइंग. Skew and the means applied the horizontal and the vertical slant of an image, the step to the skew drawing. Skew drawing का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए इमेज को हमने यहाँ पे देखिएगा, इमेज ये देख रहे होंगे, और इमेज को देखने के बाद आप नीचे दबाइएगा तो दिया हुआ है स्क्यू, है ना, डिग्री दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल हमने दिया 30 डिग्री और वर्टिकल दिया हमने 10 डिग्री दिया हुआ है इसमें. तो वर्ड जब दिया हमने, अब मोमेंट पहले गमला ऐसे था आपका, अब मोमेंटम उसका गमले का जो मोमेंटम है, जो गमले के साथ फूल है ना, फ्लावरिंग जो है, वो मोमेंटम देखिएगा बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा मोमेंट उसका झुक चुका है, ऐसे झुक चुका है, इस तरह का ऐसे झुका हुआ है. ठीक ना. तो ये कैसे हुआ, हमने यहाँ पे स्क्यू ड्राइंग दी. स्क्यू ड्राइंग में क्या होता है, अब ये मोमेंटम जो होता है हम उसके एज 3D मान सकते हैं, है ना, कि हम थोड़ा सा मोमेंटम घुमाना चाहें, इस तरह करना चाहें, तो हम स्क्यू ड्राइंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो ये हमारा स्क्यू ड्राइंग हो गया करने के लिए. अब आते हैं रोटेटिंग द पिक्चर. पिक्चर को रोटेट करना है, घुमाना है. आप देखते हो ना पिक्चर को, आप पहले मान लीजिए ऐसे पिक्चर मेरा, फिर मेरा ऐसे पिक्चर हो गया, फिर मेरा उल्टा हो गया, फिर मेरा ऐसे हो गया.
तो ये रोटेटिंग पिक्चर के बारे में बात कर रहा है। द रोटेट बटन इज यूज टू द रोटेट द होल पिक्चर। आप सेलेक्टेड पार्ट, हम क्या करते हैं, पहले रोटेट जो पिक्चर था उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। द स्टेप द रोटेट द पिक्चर एज, फिर हम उसको रोटेट करते हैं। तो आप देखिएगा फिगर में कि पहले सेलेक्ट पे आएंगे, सेलेक्ट में आने के बाद आपको रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, फिर फ्लिप वर्टिकल है, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जैसे जैसे मोमेंटम का देखिए, ओरिजिनल फोटो ये था, अब आपको जैसा इसको घुमाना रहेगा तो आप जैसे जैसे उस पर क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे इसका मोमेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेटिंग द पिक्चर, पिक्चर को घुमाना, मूवमेंट कराना। ओके, एंड द क्रिएटिंग मोर द कलर्स। अब आप क्या करना है, हमको क्रिएटिंग द मोर कलर, हमें कलर को चेंज करना है, क्रिएट करना है। तो इफ़ यू वांट, जब हम चाहते हैं, हम ये इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट मोर कलर बाय द क्लिकिंग और द एडिट कलर बटन। द स्टेप आर एज द फॉलो। कह रहा है था इफ़ यू वांट, आप चाहते हैं यू क्रिएट करना है ना, कलरिंग, अलग अलग तरह की कलरिंग करना, एट एंड कलर बटन। अभी आपको बहुत से कलर के उसमें ऑप्शन मिलते होंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि कुछ मैं अलग तरह का कलर उसमें डाल सकूं, तो आप यहाँ पर उस कलरिंग को स्लाइडर के द्वारा, देखिए फिगर में दिया हुआ है, बेसिक कलर सिलेक्शन, कस्टम कलर सिलेक्शन, ओके बटन्स दिया हुआ है, स्लाइडर दिया हुआ है, ऐड ए कस्टम कलर बटन दिया हुआ। आप फिगर्स देखिएगा फिर से, ये फिगर है ना, और देखिएगा यहाँ पर जो फिगर में आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, आप कुछ अलग तरह का इसमें देना चाहते हैं तो यहाँ भी आप स्लाइडर के द्वारा इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप उसके कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है या एडिटिंग करना है या कुछ अलग तरह का बनाना है, तो आप यहाँ से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। वर्किंग विद द whip tabs, the whip tabs, the pen contains command the change whip size of the image in the drawing area। क्या होता है, जो whip tab होता है, अगर हमको कमांड देना है, चेंज करना है, तो द इमेज द ड्राइंग एरिया इट आल्सो कमांड शो द हाइड पार्ट ऑफ द पेंट विंडो। अब पेंट विंडो में हम जाने के लिए क्या करेंगे, द जूम इन द बटन इंक्रीज। हम क्या करते हैं, जूम में पहले जाएंगे, जूम इन में जाएंगे, तो इसमें क्या होता है, बटन जैसे क्लिक करेंगे तो एक स्ट्रक्चर क्या होता है, पिक्चर क्या होगा, छोटा पिक्चर बड़ा होता जाएगा, है ना, उसे बोलते हैं जूम इन। एंड जूम आउट डिक्रीज, इसमें क्या होता है, जो पिक्चर्स बड़े होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, है ना, जो साइज से उसे छोटा होता जाएगा जूम आउट में। विद द कैसे होगा, 100% बटन क्लिक ऑफ द इमेज ऑफ द नॉर्मल साइज एंड जूम स्टेट। अगर वो 100% में है तो इमेज सेम होगा। जैसे मान लीजिए मेरा फोटो है, मैं 100% में, इमेज मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मेरे इमेज को बढ़ा दिया जाए, जूम इन कर दिया जाए, तो मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, जूम आउट कर दिया तो मैं छोटा हो जाऊंगा। बिल्कुल पेंट में भी वही होता है, वही देखने को मिलता है। एंड द फुल स्क्रीन बटन द डिस्प्ले ग्रुप एंड शो द इमेज ऑफ द फुल स्क्रीन मोड। और हम अगर फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे पूरा फुल स्क्रीन दिखे बढ़िया से, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो हमें फुल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जैसे जितना मैंने आपको पढ़ाया है, लेसन 5 मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, अब ये मैं जो आपको दिया मैंने ऑफलाइन दिया हुआ है। इसे खूब अच्छे तरीके से समझिए, पढ़िए, नहीं आता है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत आ गई हो, तो इरिटेशन मत रखिएगा अपने मन में, है ना। कोई भी कहीं से कहीं प्रॉब्लम आती है, आप बेधड़क आप पूछिए, मतलब मन में डर ना हो। ओके, ये ना रहे कि सर ने समझाया, सर ने, चूँकि हमने ऑनलाइन पढ़ाया, बहुत से बच्चे ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों तरह की हमको सुविधा देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको ऑफलाइन में वीडियो देना पड़ेगा और ऑनलाइन में वीडियो देना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ कोई भी कमियाँ अगर आपकी मुझे कहीं दिखेगी, तो मैं उसे, जहाँ तक मेरे दिमाग में चलेगा कि कहीं आपके अंदर मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मैं और बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हूँ, ठीक ना। अभी मैंने जितना चीज़ बताई है, मैं अभी इसकी एक और वीडियो बनाऊँगा जो आपका बाकायदा प्रैक्टिकली होगा। ओके, जो प्रैक्टिकल चलेगा, प्रैक्टिकल पे जो पेंट पे जो मैं वर्क करूँगा, वो सब वर्क करके मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ को मैं समझाऊँगा। ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि सर जितना पढ़ा दिए छोड़ दिए खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँगा, जो कुछ समझाऊँगा, अच्छे तरीके से समझाऊँगा, बताने की कोशिश नहीं रहेगी, कहीं से कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, मेरी कोशिश जारी रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।